औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो जिम्मेदार है पानी का जो जड़ों से एरियल पार्ट्स यानी शूट्स तक जाना है, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है? तो दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है। और इसी तरह से कैपिलरी एक्शन। बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक में उन्होंने कैपिलरी एक्शन को मेन रीजन टिक किया, तो हम इसके साथ जाएंगे कैपिलरी एक्शन के साथ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, बुक में एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो वही आप लोगों ने करना है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बात करते हैं वाटर डिजॉल्व नॉन पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक कंपाउंड को वाटर डिजॉल्व करता है, कैसे डिजॉल्व करता है? नॉन आयनिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नॉन आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ, जो पानी में टेम्परेरी हार्डनेस होती है ये किसकी वजह से होती है? तो याद रखें टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स की वजह से होने वाली हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स अगर मौजूद होंगे तो वाटर टेम्परेरीली हार्ड हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय, याद रखें टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड है बॉइलिंग। ठीक है, सिंपली बॉयल किया जाता है जिससे बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, तो बॉइलिंग मेथड है। और दूसरा मेथड है बाय एडिंग स्लैकेड लाइम। स्लैकेड लाइम हम कहते हैं CaOH ट्वाइस को, दिस इज स्लैकेड लाइम। परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को? तो परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग सोडियम जियोलाइट। इसके अलावा सोडियम जियोलाइट के अलावा भी एक मेथड है, दैट इज बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा Na2CO3। Na2CO3 ऐड किया जाता है वॉशिंग सोडा, जिससे परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट मेक द वाटर परमानेंटली हार्ड। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो पानी को परमानेंटली हार्ड बनाता है? तो पानी को परमानेंटली हार्ड बनाता है कैल्शियम सल्फेट। ये देखें, क्योंकि जो मोनोवेलेंट केटाइंस होते हैं, ये देखिए ये एक मोनोवेलेंट केटाइन है, सिंगल वैलेंसी वाला केटाइन है, ये पानी को हार्ड नहीं बनाते हैं। और ये जो बाइकार्बोनेट है ये पानी को टेम्परेरी हार्ड बनाता है। लेकिन अगर हम परमानेंटली हार्ड वाटर की बात करें तो उसमें उसमें सल्फेट मौजूद होता है बाईवेलेंट या डाईवेलेंट केटाइन का। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ द डिटर्जेंट। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इसलिए होती है क्योंकि डिटर्जेंट में होता है फॉस्फेट सॉल्ट। ठीक है, दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं डिटर्जेंट में, या तो फॉस्फेट सॉल्ट होते हैं या आपने अगर ऑप्शन में नाइट्रेट सॉल्ट लिखा होगा तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। तो फॉस्फेट सॉल्ट या फिर नाइट्रेट सॉल्ट। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज नॉट बिकॉज ऑफ, पानी में जो डिप्लीशन होती है ऑक्सीजन की वो किसकी वजह से नहीं होती? तो इट इज़ ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट की रैपिड ग्रोथ की वजह से नहीं होती, याद रखें ये डिकम्पोजिशन की वजह से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज लिवर इन्फ्लेमेशन। लिवर इन्फ्लेमेशन कौन सी डिजीज कॉज करती है? तो याद रखें लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है हेपेटाइटिस। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल। तो कॉलरा इज द डिजीज जो कि विब्रियस कॉलरा की वजह से होता है, जो कि ऐसे पानी में मौजूद है जिसमें ह्यूमन फीसिस की कंटामिनेशन है, तो उसकी वजह से कॉलरा होता है। कॉलरा रिजल्ट्स इनटू सीवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, इनमें से कौन सी गैसेज हैं, गैस है जो कि यूज़ की जाती है हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए? तो याद रखें क्लोरीन गैस इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं और इससे अक्सर स्विमिंग पूल्स की क्लीनिंग की जाती है, स्विमिंग पूल्स की सफाई की जाती है। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर। कौन सा आइन ऐसा है जो पानी में हार्डनेस कॉज नहीं करता? तो याद रखें जो मोनोवेलेंट केटाइंस हैं, तमाम तर मोनोवेलेंट केटाइंस वाटर में हार्डनेस कॉज नहीं करते। अब हमारे पास सारी ऑप्शंस में ये एक मोनोवेलेंट केटाइन है, ठीक है, सिंगल वैलेंसी वाला। अ डिजीज दैट कैन
कॉज बोन एंड टूथ डैमेज इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फ्लोराइड अगर करते हैं तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फ्लोराइड की वजह से जो है वो बोन एंड टूथ डैमेज हो जाता है। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड पानी में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो आयन डाइपोल फोर्सेस डेवलप करते हैं। आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन और डाइपोल इज ऑफ वाटर, तो आयन डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो बन जाते हैं। द केमिकल विच आर यूज्ड टू किल और control the growth of the pesticides. Pest are called pesticides and they are dangerous organic chemicals. याद रखिएगा ये dangerous organic chemical हैं जो कि पेस्ट को किल करते हैं। ये थे जी हमारे पास सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।